हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बिल्कुल नए होने वाला है और आप सभी को हम नए नए वर्ड्स को उच्चारण कैसे करना है, साथ ही में उसका मीनिंग क्या होता है, वो सारे के सारे आज के वीडियो में बताने वाले हैं। और जितने भी वर्ड्स बताएंगे सारे के सारे न्यू होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस शानदार सा वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए और एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं बोलने में या पढ़ने में। तो लिखा हुआ है यहाँ पर SOW। तो यहाँ पर साव नहीं पढ़ना है, नए नए स्टूडेंट्स से साव पढ़ लेते हैं तो गलती कर देते हैं। एस का उच्चारण क्या करना है, यहाँ पर SOW, यानी कि OW का उच्चारण क्या करना है, ध्यान से देखना है, ओ करना है। क्या करना है जी, ओ। तो हो गया सो। और सो मतलब होता क्या है, तो सो मतलब होता है बोना। क्या होता है जी, बोना। जैसे में बीज बोना नहीं होता है, उसी को सो बोला जाता है इंग्लिश में, यानी कि सो मतलब बोना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ AND। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए कर देंगे, एन का अनुस्वार कर देंगे, डी से ड, तो हो गया एंड। और एंड मतलब क्या होता है जी, एंड मतलब होता है और। क्या होता है एंड मतलब और होता है, याद रखना, एंड मतलब और। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ GET। जी का उच्चारण कर देंगे ग और ई का एक ले, टी से ट, तो हो गया गेट। गेट मतलब क्या होता है, पाना होता है। गेट मतलब पाना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं DID। डी का उच्चारण ड, आई का उच्चारण हर्षी, डी से ड, तो हो गया डिड। और डिड मतलब क्या होता है जी, किया। क्या होता है डिड मतलब किया, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है। डू मतलब करना होता है, डिड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप किया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर भी 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ई है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या करेंगे, एकले, टी से ट, तो हो गया नेट। नेट मतलब क्या होता है, जाल होता है। नेट मतलब क्या होता है जी, जाल, ठीक है। ON है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या कर देंगे, औ और एन से न, तो हो गया ऑन। और ऑन मतलब क्या होता है, पर होता है। ऑन मतलब क्या होता है जी, पर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, ANY। तो ए का उच्चारण क्या करना है, ए, और NY का नी, तो हो गया एनी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एनी। और एनी मतलब क्या होता है, कोई। एनी मतलब क्या होता है जी, कोई होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ CUT। सी का उच्चारण करना है क, यू का अ, टी से ट, तो हो गया कट। कट मतलब क्या होता है, काटना होता है। कट मतलब क्या होता है जी, काटना। नेक्स्ट बढ़ते हैं CAME। सी का उच्चारण क्या करना है क, ए का एकले, एम से म, तो हो गया केम, यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है। तो केम मतलब क्या होता है, आया। क्या हो जाएगा, आया। जैसे हम किसी को बोलेंगे वह आया, तो ही केम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ आर्यंत। आर का उच्चारण र, ए का उच्चारण ए, एन से न, ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। तो रन मतलब क्या होगा, भागा। क्या हो जाएगा, भागा, या बोल सकते हैं दौड़ा। रन मतलब दौड़ना होता है या भागना, तो इसी का मतलब भी हो जाएगा भागा या दौड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ART। ए का उच्चारण करना है अ, यहाँ पर ए का उच्चारण आ करना है, ठीक है। टी से ट, आर का रेप, तो हो गया आर्ट। और आर्ट मतलब क्या होता है, कला होता है। आर्ट मतलब क्या होता है जी, कला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं NOW है, तो यहाँ पर एन का उच्चारण न, OW का उच्चारण यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव, तो हो गया, सॉरी आव होगा, तो हो गया नाव। क्या पढ़ते हैं जी, नाव। और नाव मतलब क्या होता है जी, अब होता है। क्या होता है, अब, याद रखना, नाव मतलब अब। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। WWED है, तो इसे हम पढ़ते हैं वीड। क्या पढ़ते हैं जी, वीड पढ़ते हैं। वीड मतलब क्या होता है, खर पतवार। क्या होता है, खर पतवार। वीड मतलब क्या होता है, खर पतवार, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं FILD है, तो इसे हम पढ़ते हैं फील्ड। क्या पढ़ते हैं जी, फील्ड पढ़ते हैं। फील्ड मतलब क्या होता है, तो फील्ड मतलब होता है मैदान। क्या होता है, फील्ड मतलब मैदान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है LAZY। देखिए एल का उच्चारण क्या करना है, ल, और ए का उच्चारण यहाँ पर एकले कर देना है, ठीक है। और जेड का उच्चारण करना है ज, ठीक है। और वाई का दीर्घ, तो हो गया लेजी। और लेजी मतलब क्या होता है जी, तो लेजी मतलब होता है आलसी। क्या होता है, आलसी होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है TREE। इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्री। क्या पढ़ते हैं, ट्री। और ट्री मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। क्या होता है जी, पेड़।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा PALE, तो इसे हम पढ़ते हैं पेल, क्योंकि ए का उच्चारण एकले करना है, एल का उच्चारण ल और ई का उच्चारण नहीं करना। पेल मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब होता है फीका। क्या होता है जी? फीका होता है, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। वीडियो में आप लोग जो है बने रहिए, एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। ROC के, आर का उच्चारण क्या करना है? र, ओ का उच्चारण अ, तो हो गया र, और सी के जब भी रहेगा उसका उच्चारण करना है क, तो हो गया रॉक, ठीक है। रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। क्या होता है? रॉक मतलब चट्टान, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते लिखा हुआ है AWAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अवे। ए का उच्चारण अ, डब्ल्यू का व, और AY जब भी रहता है उसका उच्चारण एकले होता है, तो क्या हो गया? अवे। अवे मतलब क्या होता है? तो अवे मतलब होता है दूर। क्या होता है? अवे मतलब दूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते लिखा हुआ सुन। एस का उच्चारण क्या करना है? स, डब्ल्यू का दीर्घ एन से न, तो हो गया सुन। और सुन मतलब क्या होता है? जल्द होता है, या जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लिखा हुआ LIVE, तो एल का उच्चारण ल और आई का उच्चारण दीर्घ है हर्षी, वी का व और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा, तो क्या? लीव। लीव मतलब क्या होता है? रहना होता है। लीव मतलब रहना, ठीक है। सेड, इससे बढ़ते सेड। एस का उच्चारण स, AY का उच्चारण एकले डी, सेड, तो हो गया सेड। और सेड मतलब क्या होगा? कहा, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। से मतलब कहना होता है, और सेड यानी कि कहा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। CATCH, सी का उच्चारण क, ए का उच्चारण ए और TCH रहेगा तो उसका उच्चारण च, तो हो गया कैच। कैच मतलब क्या होता है जी? पकड़ना होता है। कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते लिखा हुआ LION, तो इसे हम पढ़ते हैं लायन। क्या पढ़ते हैं जी? लायन पढ़ते हैं। लायन मतलब क्या होता है? शेर होता है। लायन मतलब शेर होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा THREW, TH का उच्चारण थ और आर का उच्चारण र, ठीक है, और EWU होता है, तो हो गया थ्रीव। इसे हम क्या पढ़ते हैं? थ्रीव पढ़ते हैं, ठीक है। और थ्रीव मतलब क्या होता है? फेंका। थ्रो मतलब फेंकना होता है, थ्रीव मतलब फेंका, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं FWLS है, तो इसे हम पढ़ते हैं फूल्स। क्या पढ़ेंगे? फूल्स, ठीक है। फूल मतलब मूर्ख होता है, फूल्स मतलब मूर्खो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्खो, ठीक है, यानी कि ज़्यादा मूर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? या ऐसा भी बोल सकते हैं मूर्ख लोग, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे लिखा है SPEAK, तो इसमें पढ़ते हैं स्पीक। क्या पढ़ते हैं जी? स्पीक पढ़ते हैं। और स्पीक मतलब होता क्या है? बोलना होता है। स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं बोलिए, तो बोलेंगे स्पीक, या जोर से बोलिए तो स्पीक अप, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। SUCH है, तो इसे एस का उच्चारण स, यू का उच्चारण अ करना है, सी से च, तो हो गया सच। और सच मतलब क्या होता है? ऐसा होता है। क्या होता है? सच मतलब ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते लिखा हुआ है ASKD, तो इसे हम पढ़ते हैं आस्क्ड। क्या पढ़ते हैं जी? आस्क्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और आस्क्ड मतलब होता क्या है? पूछा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। क्या हो जाएगा? पूछा, ठीक है। नेक्स्ट है TIGER, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टाइगर। क्या पढ़ते हैं जी? टाइगर पढ़ते हैं। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ होता है। टाइगर मतलब बाघ, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं पनिश। पुनिश नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण अ करना है, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? पनिश पढ़ेंगे, ठीक है। और पनिश मतलब क्या होता है? तो पनिश मतलब होता है दंड। क्या होता है जी? दंड होता है, ठीक है, दंड देना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? TL के, इसे हम पढ़ते हैं टॉक। क्या पढ़ते हैं? टॉक पढ़ते हैं। एल साइलेंट होता है। टॉक मतलब क्या होता है? बात करना, ठीक है। टॉक मतलब क्या होता है? बात करना, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है POTATA, तो इसे हम पढ़ते हैं पोटैटो। क्या पढ़ते हैं जी? पोटैटो पढ़ते हैं, पोटैटो नहीं पढ़ना, ठीक है, पोटैटो। और पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू होता है। क्या होता है जी? आलू, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू। रीजन, इसे हम क्या पढ़ते हैं? रीजन पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका उच्चारण जो होता है। रीजन मतलब क्या होता है? कारण। क्या होता है? रीजन मतलब कारण होता है, याद रखना। रीजन मतलब क्या होता है? कारण। VOICE, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉइस। क्या पढ़ते हैं? वॉइस, ठीक है। वॉइस मतलब क्या होता है? वॉइस मतलब होता है आवाज़। क्या होता है जी? आवाज़ होता है, याद रखना है। वॉइस मतलब आवाज़, ठीक है। अराउंड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अराउंड पढ़ते हैं, ठीक है। अराउंड मतलब क्या होता है जी? तो अराउंड मतलब होता है चारों ओर। अराउंड मतलब क्या होता है? चारों ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ डिसाइड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिसाइड पढ़ते हैं, ठीक है। और डिसाइड मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। क्या होता है? निर्णय लेना, या बोल सकते हैं, चलो लिख देते हैं निर्णय लेना, ठीक है, करना या लेना, ठीक है। डिसाइड मतलब निर्णय करना या तय करना होता है। अब लिखा अफ्रेड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? अफ्रेड, ठीक है। AY का
AI जो है ना उसका उच्चारण एकले हो जाएगा। ठीक है, तो अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरा हुआ बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, डरना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, टॉकिंग। इसे टी का उच्चारण ट, एल का उच्चारण साइलेंट होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं टॉकिंग पढ़ते हैं। ठीक है, एल साइलेंट होता है, टॉकिंग नहीं। टॉकिंग मतलब क्या होता है, बात कर रहा, क्योंकि ING लगा होता हो जाएगा, इसका मतलब बात कर रहा। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं बिलीफ। क्या पढ़ेंगे जी, बिलीफ। ठीक है, और बिलीफ मतलब होता क्या है जी, तो बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है, विश्वास या फिर आस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, आस्था या विश्वास दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, या भरोसा भी बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है बिलीव। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलीव पढ़ते हैं। ठीक है, इसे तो आप लोग जानते ही होइएगा। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलीव। ठीक है, और बिलीव मतलब होता क्या है, विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना, याद रखना। बिलीव मतलब विश्वास करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, स्पीकिंग। इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्पीकिंग। और स्पीकिंग मतलब क्या हो जाएगा, बोल रहा। क्या हो जाएगा जी, बोल रहा। ठीक है, क्योंकि ING लगा हुआ है तो वर्ग का चौथा रूप लगेगा ही लगेगा, तो स्पीकिंग मतलब क्या हो जाएगा, बोल रहा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, एंगरली। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, एंगरली पढ़ते हैं, एंगरली। तो एंगरली मतलब क्या हो जाएगा जी, गुस्से से, गुस्से से। ठीक है, एंगरली मतलब गुस्से से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इमेजिन। इसे हम पढ़ते हैं इमै, और जी का वचन ज करते हैं, आई का वचन आ जाता है, इमेजिन। ठीक है, तो इमेजिन मतलब क्या होता है, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है, कल्पना करना। इमेजिन मतलब क्या होता है जी, कल्पना करना, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अब दो ही हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा, जोकिंग। इसे हम क्या पढ़ते हैं, जोकिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, जोकिंग। ठीक है, तो जोकिंग मतलब क्या होता है, वो ध्यान से, जैसे जोक मतलब मजाक करना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मजाक कर रहा। क्या हो जाएगा, मजाक कर रहा, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ड्रॉप्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्रॉप्ड पढ़ते हैं। ठीक है, ड्रॉप्ड मतलब क्या होता है जी, जैसे ड्रॉप मतलब गिरना होता है। ठीक है, तो ड्रॉप मतलब गिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिरा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्विम। स्विमिंग, क्या लिखा हुआ है, स्विमिंग। ठीक है, तो देखिए स्विंग मतलब झूलना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इस पर पढ़ेंगे स्विमिंग, स्विमिंग। ठीक है, पहले इसका उच्चारण लिख देते हैं, इसका मतलब झूलना होता है, यहाँ पर हो जाएगा झूल रहा। ठीक है, क्योंकि वर्ग का चौथा रूप है तो झूल रहा हो जाएगा। टेलर, यहाँ पर टी का वचन ट, AY है तो इसका वचन एकले कर देंगे, तो क्या होगा, टे, और एल से ल, ओ का OR है ना, इसका वचन और हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, टेलर। ठीक है, तो टेलर मतलब क्या होता है, वो ध्यान से समझिए। कपड़े कौन बुनता है, दर्जी। तो ये टेलर मतलब क्या होता है जी, दर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है, लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, REACHD। इसे हम पढ़ते हैं रिच्ड। क्या पढ़ते हैं जी, रिच्ड पढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है AT, तो इसे पढ़ते हैं एट, ONCA, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग वंस, एट वंस। इसे पढ़ते हैं स्पीक, और UP है तो अप, स्पीक अप। उप नहीं पढ़ा, यू का वचन अ। इसे पढ़ते हैं ऑल। ओके, अब इन सभी का मतलब जो है आप लोग समझ लीजिए। तो रिच्ड मतलब क्या हो जाएगा, पहुंचा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहुंचा। जैसे हम वर्ब का दूसरा रूप है ये, तो पहुंचा हो जाएगा। रिच मतलब पहुंचना होता है। ठीक है, एट वंस मतलब होता है एक बार, एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीकअप, मतलब जोर से बोलो। अगर हम किसी को बोलते हैं जोर से बोलो तो बोलेंगे स्पीकअप। ठीक है, और मतलब क्या होता है, सभी होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसी प्रकार से सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और PDF दिए जाते हैं।